स्ट्रीट फोटोग्राफी करना चाहते हो और स्ट्रीट फोटोग्राफी हो नहीं रही है और स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप बहुत कंफ्यूज रहते हो कि क्या करें और कैसे करें और किस तरह से होगी स्ट्रीट फोटोग्राफी, लेकिन इसका कोई ऐसा फिक्स्ड फार्मूला नहीं है कि स्ट्रीट फोटोग्राफी इसी तरह से होती है या इस तरह से करनी होती है। लेकिन कुछ रूल्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत बेहतर पिक्चर खींच पाओगे। मॉर्निंग जी, आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाला हूँ जहाँ पर हम देखेंगे कि इस वक्त जो मेरे घर में लाइट आ रही है उसमें आप कैसी एक अच्छी पिक्चर ले सकते हो ब्लैक एंड वाइट। यहाँ पर जो सीन हो रखा है वो ये है, विंडो में से सुबह की लाइट आ रही है जो बहुत तेज है, कहीं पे डार्क शैडोज है, कहीं पे बहुत ब्राइट लाइट है। तो हम ऐसी सिचुएशंस में किस तरह से अपने एक्सपोजर को कंट्रोल करेंगे वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा आज आपको। तो देखते हैं। ऐसी कुछ लाइटिंग है, बहुत सारा हाईलाइट है और बाहर पूरा सब कुछ इधर की तरफ सब कुछ ओवर एक्सपोज्ड हो रखा है। हाईलाइट्स में और शैडोज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप देख रहे होगे कि किस तरह से कंट्रास्ट है। मैं बिल्कुल डार्क दिख रहा हूँ, पीछे बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, लेकिन ये जो लाइट का प्ले है इसी को यूज़ करना होता है जब हम ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स खींच रहे होते हैं और यही आपकी पिक्चर को एक अच्छी कॉन्ट्रास्टी पिक्चर बनाता है। हम इसी से कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे। विल शूट फॉर द हाईलाइट्स एंड शैडोज़ का ध्यान नहीं रखना है हमें, ये जो हाईलाइट्स हैं इनका ध्यान रखना है। इस चीज़ को आज हम शूट करने के लिए यूज़ करेंगे ये वाला कैमरा। छोटू सा कैमरा है हमारा, फूजीफिल्म XE2 है। हम शूट करेंगे इसको अपर्चर प्रायोरिटी में। ISO रखेंगे ऑटो। अपर्चर हम देखेंगे अपने हिसाब से हम किस अपर्चर पे शूट करते हैं और शटर स्पीड कैमरा अपने आप सेट कर देगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट है। तो ऑटो ISO रखेंगे हम मिनिमम 100, मैक्सिमम 800 इस वक्त इस लाइट की सिचुएशन के हिसाब से। और फिर हम एक्सपोजर कंपनसेशन देकर यहाँ से एक्सपोजर कंपनसेशन देंगे। हम देखेंगे कि एक नॉर्मल अगर हम अपर्चर प्रायोरिटी पे शूट कर रहे हैं तो क्या एक्सपोजर आएगा, और अगर हम एक्सपोजर कंपनसेशन देते हैं इस सिचुएशन के हिसाब से तो फिर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। देखते हैं कि फ्रेम क्या बनता है और किस तरह से हम ये पिक्चर ले पाते हैं। तो ये है हमारा फ्रेम। मैं कुछ इस तरह से ये पिक्चर लेने की कोशिश करूँगा। ये कुछ हमारा फ्रेम बनेगा और इस तरह से मैंने अपना ये लगा दिया है गोप्रो ताकि आपको वो दिख सके जो मैं इस कैमरा से शूट कर रहा हूँ। फ्रेम तो हमारा जो मेन फ्रेम है वो है विंडो में से लाइट आ रही है, लेकिन लाइट बहुत ज़्यादा है और जो अंदर का एरिया है वो डार्क है। तो अगर हम सब कुछ इवनली एक्सपोज करते हैं तो कुछ इस तरह की पिक्चर आएगी जिसमें हम कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं और जो कैमरा दिखा रहा है सिर्फ हम वही शूट करने की कोशिश करेंगे। तो पहली पिक्चर लेते हैं ये। तो ये इस तरह से पिक्चर आएगी और अपर्चर प्रायोरिटी पे हम शूट कर रहे होंगे। 5.6 का मैंने अपर्चर रखा है और शटर कैमरा अपने आप बता रहा है 60 की, और ISO मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने ऑटो ISO रखा है। ऑटो ISO में मिनिमम 100, मैक्सिमम 800 रखा है। लेकिन अब हमारे को जो बाहर का जो एरिया है वो सारा ओवर है, तो उसको अंडर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें कॉन्ट्रास्टी पिक्चर चाहिए, हमें डार्क लुक चाहिए और हमें बाहर का जो एरिया है वो सही से एक्सपोज्ड चाहिए। हमेशा ध्यान रखो कि शूट फॉर द हाइलाइट्स। तो हाइलाइट्स के लिए शूट करो। तो जो हमारा एक्सपोजर है वो हाइलाइट्स के लिए होना चाहिए, ना कि शैडोज़ के लिए। क्योंकि अगर हम शैडोज़ के लिए शूट करेंगे, इस एरिया के लिए शूट करेंगे, तो सब कुछ ओवर एक्सपोज्ड हो जाएगा जो कि बाहर का एरिया है। तो लेट्स अंडर एक्सपोज बाय एक्सपोजर कंपनसेशन। तो मैं इसको 1 स्टॉप, 2 स्टॉप, 3 स्टॉप और ये अराउंड 2.5 स्टॉप जब अंडर करता हूँ तो मुझको ये फ्रेम कुछ इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ पर जो शैडोज़ हैं, ये वाला जो एरिया है, ये सब कुछ डार्क हो रहा है, उसको डार्क होने दो, तभी हम वो लाइंस और तभी हम वो कॉन्ट्रास्टी पिक्चर जनरेट कर पाएंगे जो हमें चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा और अंडर एक्सपोज करूँगा एंड
सी नाउ अब हमारे को जो ये पिक्चर मिलेगी वो ऐसी मिलेगी, जिसमें बाहर का जो एरिया है जो ओवर एक्सपोज हो रहा था वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। और शैडोज़ को छोड़ दो, शैडोज़ का हमें कुछ नहीं करना, और ये पिक्चर इस तरह से खींचेगी। तो इस तरह से ये पिक्चर हमको मिलती है। तो हमने इस प्रोसेस में हमने ये सीखा है कि जब हम ब्लैक एंड वाइट शूट कर रहे हैं तो हमें हाइलाइट्स का ध्यान बहुत रखना है। तो यहाँ पर जैसे हाइलाइट्स ये है, जो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है मेरे मुंह के ऊपर भी आ रही है, तो उसका एक्सपोजर सही होना चाहिए। और जब हम स्ट्रीट कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमें सब कुछ बहुत फास्ट करना है, तो इसलिए हम या तो शटर प्रायोरिटी पे शूट करेंगे या अपर्चर प्रायोरिटी पे शूट करेंगे। अगर हमें डेप्थ के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है तो अपर्चर प्रायोरिटी ज़्यादा बेटर है। और आईएसओ हम ऑटो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, हम एक्सपोजर कंपनसेशन से अपने एक्सपोजर को कंट्रोल कर पाएंगे सिर्फ एक डायल मूव करके। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। आई होप कि इससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि एक कॉन्ट्रास्टी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर किस तरह से खींची जाती है।